कईयों को ये नहीं पता है कि नीचे में टक्कर बनाने से क्या फ़ायदा है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ छोटी गाड़ियों में भी और बड़ी गाड़ियों में भी और कंप्रेसर किसी भी गाड़ियों में अगर आप नीचे में टक्कर देते हैं तो इसका एक ही बेनिफिट है कि कई बार ऐसा भी होता है कि लाइनर का जो कॉलर रहता है वो कमज़ोर हो जाता है कई बार ठोकते वक्त तो उसका क्रैक हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है कईयों को। तो वहाँ से गैस मारता है ऊपर टक्कर वाले का और नीचे टक्कर वाले का ऐसा है कि नीचे जाके टिक जाता है तो नीचे लाइनर नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता तो नीचे लाइनर जाएगा। तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं, अभी हमारे पास में फ़ोन आया था एयर कंप्रेसर बनाना है तो हम लोग चलते हैं। अब एयर कंप्रेसर वहाँ से ले लेते हैं, तो चलिए चलते हैं एयर कंप्रेसर लेते हैं, फिर उसका बोर और करेंगे हम लोग। तो चलो चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको कि किस तरह वहाँ बोर करना है, क्या करना है, कितना कंप्रेसर है, सारा कुछ आपको दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं। देख सकते हैं निकल पड़े हैं अब। तो हम लोग रास्ते में अब निकल पड़े हैं, देखते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का हम लोग पहुंचते हैं वहां। तो हम लोग जा रहे हैं एथोराइज में, वेपको और न्योर का एथोराइज है जहां, वहां हम लोग जाएंगे, वहां से अपना कंप्रेसर उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दुकान में पहुंच के आपको दिखाते हैं। उनका जो एड्रेस है हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर ये दुकान है। साई इंटरप्राइजेस जहाँ हम जा रहे हैं, तो ये देख सकते हो पेट्रोल पंप के पास में से राइट साइड में मुड़ना है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर तरफ से, चौक तरफ से अगर आएंगे तो आप देख सकते हो हम लोग ये साई इंटरप्राइजेस, वेपको, एथोराइज और नोर का एथोराइज में पहुंच चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अब कंप्रेसर को ले लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद में चलेंगे, उसको बोर और करेंगे। तो हम लोग अब पहुँच चुके हैं वेपको का एथोराइज में और यहाँ एयर कंप्रेसर जो हम लोग देखने के लिए आए थे, जो लेके जाना है, ये तीनों एयर कंप्रेसर देख सकते हो खुला हुआ है। तो चलिए अब इसको लेके हम लोग चलते हैं और इसका बोर देख सकते हो पूरा कटा हुआ है। ये पिस्टन इसका सीज मार गया है और बाकी का वैसे बोर कटा हुआ है। तो सारे कंप्रेसर को हम लोग ले चलते हैं और उसके बाद में इसका बोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अब इसको लेके गाड़ी में डालते हैं, फिर लेके चलते हैं दुकान। और ये भैया जी हैं अपने, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग का जो एयर कंप्रेसर जो था, हम लोगों ने 2 एयर कंप्रेसर यहाँ से लोड कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं इस दुकान से, साई इंटरप्राइजेस जो वेपको और नोर का एथोराइज है, यहाँ से हम लोग काम ले लिए हैं। अब चलते हैं, इसका बोर और करेंगे। तो चलिए चलते हैं। लोग निकल पड़े हैं कंप्रेसर लेके, रास्ते में देख सकते हो पेट्रोल पंप के पास से। फिर हम लोग इसका बोर करेंगे, अपन दुकान जा रहे हैं। बोर करने के बाद में आपको पूरा दिखाएंगे दुकान की ओर अपना। तो अपना दुकान का जो लोकेशन है आपको ले जाते हुए दिखा रहे हैं, चलिए। तो ये 15 ब्लॉक का जो रास्ता है, 15 ब्लॉक से सीधा अंदर घुसना है हम लोगों को। तो सबसे पहले ये मंदिर आ जाना है, यहाँ पर हनुमान का जो मंदिर है, उसके बाद में राइट टर्न करना है। करने के बाद में सीधा रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ पर ग्राउंड के पास में आना है। सबसे पहले ग्राउंड के अंदर में आपको जाना है। ये ग्राउंड के पास में आने के बाद में सीधा अपना दुकान आपको दिखेगा, देखो दिखाते हैं, ये अपना दुकान है। तो चलिए दिखाते हैं आपको दुकान। अभी वैसे लंच का छुट्टी है, इस वजह से तो हम लोग देख सकते हो दुकान में अपना पहुंच चुके हैं। ये अपना दुकान है और ये कंप्रेसर हम लोग नीचे में रख चुके हैं। और अब शटर को खोलते हैं, क्योंकि लंच का टाइम था, इस वजह से हम लोग घर चले गए थे। तो अचानक से फ़ोन आ गया, तो गाड़ी को बंद करते हैं और उसके बाद में शटर खोलते हैं और इसका एयर कंप्रेसर का काम करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए दिखाते हैं आपको। तो अब हम लोग एयर कंप्रेसर को देख सकते हो ले लाए हैं। लाने के बाद में अब मशीन को आपको दिखाते हैं। मशीन को इसको सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कल दूसरे कंप्रेसर बोर किए थे, इस वजह से इस मशीन को सेट करना पड़ेगा। गुटका उटका चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में आपको इसका बोर करने का पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसका गुटका को चेंज करते हैं मशीन का। तो चलिए इस मशीन का हम लोग गुटका चेंज कर लेते हैं, तभी जाके वो एयर कंप्रेसर बोर होगा। तो चलो अब मशीन को गुटका चेंज करते हैं। इस कंप्रेसर को बोर करने के लिए इस मशीन में 2 नंबर का गुटका लगेगा। 1 नंबर तो वैसे 85 mm तक, 85 से 90 तक हो जाता है,
बाकी 2 नंबर का जो गुटका है, क्योंकि ये 90 mm से स्टार्ट है, 92 mm का पिस्टन है इसका। तो चलिए हम लोग इसका गुटका को 2 नंबर का लगा लेते हैं। गुटका लगाएंगे तभी जाके ये सीधा होगा अपना कंप्रेसर। तो अभी तो फिलहाल 2 कंप्रेसर हम लोग ले लाए हैं वहाँ से, क्योंकि फ़ोन आया था एकदम अर्जेंट में, तो इस वजह से हम लोग जल्दी से जाके, और क्योंकि एथोराइज है तो जल्दी से जल्दी काम करके देना रहता है। और अगर वीडियो में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो हम आप लोग के लिए और भी अच्छे से बना सकें। आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो को देखकर कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि हम सही से वीडियो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं उस मैटर में, ताकि हमको भी पता लगना चाहिए कि आप वीडियो हमारे देखते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले एक कंप्रेसर को हम लोग बोर करेंगे। तो इस मशीन में लगाने से पहले हमको इस फेस में पत्थर मार लेना है। फेस में पत्थर मारने का मतलब ये है कि यहाँ कई बार पैकिंग वैकिंग रहता है तो ऊपर नीचे ना हो जाए, इस वजह से पत्थर मारना पड़ता है। तो चलिए अब इसको बोर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लाइनर नहीं लगा रहता है, तो इसको बॉडी को बोर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके लाइनर डालने के बाद में फिर उसके बाद पिस्टन साइज बोर होगा। तो अपना जो एयर कंप्रेसर है वो टाइट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मशीन को टाइट करेंगे। तो ये है शिकंजा, जिसको पंजा हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार ये टाइट होने के बाद में पूरा अच्छे से मशीन टाइट हो जाता है। फिर अपना बोरिंग मशीन कट मारेंगे। तेल वेल लगा लेना है अच्छे से। तेल लगाने का मतलब ये है कि अपना मशीन अच्छा से लुब्रिकेंट में चलना चाहिए। मशीन को अगर ज़्यादा चलाना है तेल के साथ में ही तेल लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर डस्ट वस्ट जब जाता है तो स्लाइडिंग में फिर दिक्कत करने लगता है। तो इस वजह से तेल लगा के ही मशीन को चलाना चाहिए, और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है तेल लगाने से। मशीन एकदम अच्छा से काम करता है। तो चलिए अब चलते हैं बोर की ओर, क्योंकि अब कट मारेंगे इसमें हम लोग। तो कल मंगलवार था तो इस वजह से हम लोग काम किए थे इस मशीन पे। ये एयर कंप्रेसर जो है आइसर में लगा हुआ है, जिसका माइंस में चलता है टिपर आइसर का, उसमें लगा हुआ है ये एयर कंप्रेसर। वैसे हमारे पास में इस कंपनी का काम बहुत है, हम लोग करते ही रहते हैं इस कंपनी का काम। आइसर हो गया, वोल्वो हो गया, प्राइमा हो गया, सिग्ना हो गया, मतलब जितनी भी नई नई गाड़ियां हैं इन सब का एयर कंप्रेसर जो आपको दुकान जो दिखाया है वहाँ से हमको काम मिलता है। तो हम लोग नए नए मॉडल का बोर करते रहते हैं। कभी 66 mm का आ जाता है, कभी 80 mm का आ जाता है, कभी 85 mm का आ जाता है, कभी 92 mm का आ जाता है, कभी 100 mm का आ जाता है। कोई भरोसा नहीं रहता है, कोई सा भी कंप्रेसर आ जाता है। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है, कंप्रेसर बनाता है वो कंपनी, इसलिए उनके पास में कंप्रेसर का ऐसा काम है, तो हमको वहाँ से काम मिलता है। हम लोग हर लेवल का जो कंप्रेसर है सारा कंप्रेसर का काम करते हैं। बाकी इंजन का तो आप लोगों को हमारे बारे में पता ही है कि हम इंजन का भी काम करते हैं। और वो जो जहाँ से हम लोग इंजन कंप्रेसर हम लोग उठाए हैं वो स्पेशल हमको कंप्रेसर का ही काम देता है। तो सबसे पहले पहला कट हम लोग मार लेते हैं 40 था होगा वो है। तो साइज़ हम लोग को चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है इधर उधर हो जाता है, इसलिए साइज़ को चेक कर लेते हैं। साइज़ अपना परफेक्ट है। तो चलिए चलते हैं अब इसको बोर करते हैं फाइनल कट में। इस एयर कंप्रेसर में देख सकते हो 3 इंच 750 का लाइनर डालेंगे, क्योंकि इसमें स्पेशल हमने ऑर्डर करके ही बनवाया था इस लाइनर को। और जिसको भी ऑर्डर दिए थे वो रायपुर में ऑर्डर दिए थे, पर रायपुर वाले ने कहीं और से ऑर्डर करवाया होगा। हमारे पास में वैसे तो 3 इंची 743 वाला साइज़ का लाइनर डालते थे, बाकी हम लोगों ने स्पेशल इसको ऑर्डर करके बनवाया है। और हम लोग इसका सबसे पहले बात, इसका जो टक्कर है जो नीचे में टक्कर बना रहे हैं, कईयों को पता नहीं है इस मैटर में कि आदमी सोचता है कि नीचे में टक्कर बना देता है, लेकिन नीचे टक्कर बनाने का मतलब ये है, कईयों को ये नहीं पता है कि नीचे में टक्कर बनाने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, छोटी गाड़ियों में भी और बड़ी गाड़ियों में भी और कंप्रेसर किसी भी गाड़ियों में
अगर आप नीचे में टक्कर देते हैं तो उसका एक ही बेनिफिट है कि कई बार ऐसा भी होता है कि कम लाइनर का जो कॉलर रहता है वो कमज़ोर हो जाता है कई बार ठोकते वक्त तो उसका क्रैक हो जाता है तो पता भी नहीं चलता है कईयों को। तो वहाँ से गैस मारता है ऊपर टक्कर वाले का, और नीचे टक्कर वाले का ऐसा है कि नीचे जाके टिक जाता है, तो नीचे लाइनर नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीचे लाइनर जाएगा। कई बार ऐसा मीटर फंस जाता है। तो इसलिए हम लोगों को ये है कि हमको नीचे टक्कर बनाने से यही बेनिफिट है कि कभी नीचे लाइनर गिरेगा नहीं। पहले ज़माना में जो मोटा लाइनर वाला आता था, मोटा कॉलर वाला आता था, तो कई बार वो लाइनर जो है ऊपर से क्रैक हो जाता था तो लाइनर नीचे झड़ जाता था। तो इसलिए हम लोगों को नीचे में ही टक्कर बनाना चाहिए ताकि वो लाइनर को ऐसे पकड़ कर रख सके। ये देखिए ऐसे जाके पकड़ लेगा तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, तो इसलिए नीचे टक्कर अच्छा है बनाना। तो आप लोग भी बनाया करिए नीचे टक्कर, अच्छा रहेगा। तो चलिए अब इसका फाइनल कट होने जा रहा है, इसके बाद में हम लोग इसका कट मारेंगे, पूरा नीचे टक्कर बना देंगे। इसके बाद लाइनर दूसरा वाला जो लाइनर है उसको हमारे हेल्पर भाई लोग को भी पता होना चाहिए कि किस टाइप का वीडियो बनाता है। हम आप लोग को सिखाना ये चाहते हैं, दिखाना ये चाहते हैं और सिखाना ये चाहते हैं कि इस छोटे पोर्टेबल मशीन से हम किस तरह काम करते हैं। तो इस प्रकार अपना फाइनल कट लग चुका है, फाइनल हो चुका है बॉडी साइज। अब इसका जो टक्कर हम बता रहे थे आपको, वो टक्कर को बना लेते हैं। उसको बनाने के लिए हमको फेस टूल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि फेस में टक्कर अगर नहीं देंगे, ये लाइनर अगर नहीं बैठेगा ऐसे जाके, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। नीचे से ये पता लगता है कि हाँ किसी ने अच्छा से काम करके नहीं दिया है। तो हम लोग उसको बहुत अच्छा से बारीकी से हम लोग काम करते हैं इस मीटर में। कंप्रेसर का बोर का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया है, तो आपको दिखाते हैं किस टाइप का है। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो किस टाइप का है, नीचे में टक्कर छोड़ चुके हैं, वहाँ टक्कर में जाके बैठ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों कंप्रेसर को ले आते हैं। एक कंप्रेसर ये है, तो दोनों को बॉडी का बोर हो चुका है और हम लोग इसमें लाइनर अब प्रेस करेंगे। तो एक एक करके प्रेस करेंगे सबसे पहले। वैसे कई आदमियों का कमेंट आ रहा था कि इस लाइनर को इस तरह प्रेस नहीं करना चाहिए, तो मैं आज आपको बता दूं कि हम लोग इसलिए इस कंप्रेसर को इस तरह प्रेस करते हैं क्योंकि हमारे पास मशीन वैसे है, लेकिन हाथ से जब प्रेस करते हैं तो जल्दी बैठ जाता है, मशीन से जब प्रेस करेंगे थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग हाथ से ही प्रेस करते हैं। तो देख सकते हो लाइनर का साइज़ एकदम पूरा परफेक्ट है। ये देखिए अपना लाइनर जो है, एक कंप्रेसर का जो लाइनर जो है प्रेस हो चुका है। अब दूसरा को प्रेस करेंगे तो कॉलर को ये ऊपर से मशीन से अपना कट जाएगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है इसमें। बाकी कई मिस्त्री बोलते हैं कि ये कॉलर जो है बड़ा हो गया है। बाकी हम लोग ऑर्डर जब दिए थे उस टाइम में कुछ अल्टरनेट सोच के ही ऑर्डर दिए थे इस मीटर में, कि भविष्य में अगर कोई बड़ा कंप्रेसर आ जाए, बड़ा लंबा हाइट वाला, तो दिक्कत ना आ जाए इस वजह से। क्योंकि BS6 जब नया लॉन्च हुआ था, जब नया आया तभी हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। हाइट तो वैसे ठीक है, कई बार जाता नहीं है, तो इसको ग्राइंडर से आप घिसेंगे तभी जाएगा ये। तो ये देखिए हाथ बहुत फिसलता है, क्योंकि तेल लगाने के बाद में हाथ फिसलता ही है। तो इसको पोंछ लेंगे अच्छा से।
अपना लाइनर पूरी तरीक़ा से बैठ चुका है। अब उसके बाद में हम लोग इसको फिर से बोर करेंगे, क्योंकि इसमें पिस्टन देख सकते हो आप लोग ये पिस्टन है, ये इसमें घुसेगा नहीं, तो इसके लिए फिर से हम लोगों को बोर करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं, बोर करते हैं। लाइनर प्रेस करने के बाद ये लाइनर देखो कितना बड़ा बड़ा है। ये लाइनर प्रेस कर लिए। अब इसको बोर करेंगे पिस्टन साइज। फिर उसके बाद में इसमें होनिंग मारेंगे। तो सबसे पहले अपना एक लाइनर को बोर कर लेंगे, उसके बाद में हमको दूसरा में ऑटोमेटिक साइज बन जाएगा, क्योंकि एक ही साइज का है दोनों पिस्टन। तो पिस्टन का साइज़ है इसका 3 इंची 619 साइज़ दिखाता है। तो हम लोग को 3 इंची 621 साइज़ बनाना है या 22 साइज़ बनाएंगे, ताकि क्लियरेंस कम से कम 2-2.5 का होना चाहिए, क्योंकि बड़ा कंप्रेसर है इस वजह से। तो हम लोग का साइज़ है बांध लिए हैं माइक्रोमीटर में। अब उसके बाद में साइज़ का अब कट मारते हैं मशीन पे लगा के। तो सबसे पहले कट जो जाएगा उसको चेक कर लेंगे हम लोग कंपास की मदद से। कम 2 से 3 mm नीचे जाएगा, उसके बाद में चेक कर लेना है मशीन को ऊपर करके। तो चलिए चेक कर लेते हैं साइज़ अपना परफेक्ट है या नहीं है। छः 22 साइज़ बनाना है अपने को होनिंग मार के। तो अपना साइज़ एकदम परफेक्ट है। चलिए अब बोर करते हैं। अभी जितनी भी BS6 की गाड़ियाँ आ रहे हैं इसमें सब में 92 mm का ही पिस्टन है। बाकी पिस्टन तो वैसे सेम है, क्योंकि न्योर का कंप्रेसर है इसमें, बाकी मॉडल अलग अलग है। तो पहला कंप्रेसर जो है बोर होने जा रहे हैं, लगभग आधा से नीचे चला गया है। फिर दूसरे में भी सेम प्रोसेस रहेगा। फिर होनिंग मारेंगे, फिर अपना कंप्रेसर का काम पूरा हो जाएगा। फिर डिलीवर कर देंगे कंप्रेसर को। तो अपना कंप्रेसर देख सकते हो पिस्टन साइज बोर हो चुका है। अब उसके बाद में इसमें फेस मारेंगे, जो आपको दिखा रहे थे, जिसका लाइनर जो है ऊपर है उसको फेस करेंगे। फिर लाप मारेंगे। लाप इसलिए लगाते हैं क्योंकि रिंग घुसेगा उससे। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह बनेगा अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर ब्लॉक में जाके टच नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉक में टच हो जाएगा तो दिक्कत करेगा, फिर कंप्रेसर लीक इधर उधर करेगा, गैस मारेगा। इस प्रकार अपना फेस का भी काम हो गया है। और फेस करने के बाद में अब लाप मार लेते हैं, जो कि सिम्बर बोलते हैं, जिसको रिंग घुसाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपना कंप्रेसर जो बोर कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, तो ये देख सकते हो आप लोग कंप्रेसर अपना किस टाइप का बोर हुआ है। ये जो लाइनर लगा था वो भी हम लोग इसको काट दिए ऊपर से, और ये रिंग डालने के लिए ग्रुप भी बना दिए इसमें। तो नेक्स्ट दूसरा भी, और इसमें पिस्टन डालकर भी चेक करके आपको दिखाते हैं। इस मशीन का और इस अड्डी का एक यही फ़ायदा है कि हमको मशीन को बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता है। और बाकी कई वर्कशॉप में ऐसा है कि प्लेट से बोर करता है तो उसको कई बार इसको निकालना पड़ता है, उसको खोलना पड़ता है, इसको बांधना पड़ता है। तो ये सब झंझट से अच्छा है। तो मैं तो सल्यूट यही करूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी ये मशीन से बोर किया करिए। और यही अड्डी जो है ये स्टैंड मंगवा लीजिए, ताकि आप भी अच्छा से बोर कर सकें। तो ये जो पिस्टन पहले हम आपको दिखाए थे, पहले ये डल नहीं रहा था। तो अभी ये देख सकते हो, इसको होनिंग मारेंगे। अपना परफेक्ट साइज़ है, तो इसमें 2 का कम से कम क्लियरेंस देंगे। अभी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। तो ये अपना होनिंग मशीन है। हमारे पास में छोटा मशीन है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि वर्टिकल होनिंग भी अच्छा है। बाकी हम लोग इसी से होनिंग मारते हैं, बहुत अच्छा लगता है इससे होनिंग मारने में। ऐसी जुगाड़ है और अच्छा जुगाड़ है, बहुत ही अच्छा जुगाड़ है ये होनर। अंदर कर दिए किसमें। तो चलिए होनिंग मार लेते हैं आप।
2 का फिलर गेज है, देख सकते हो। इसमें हम लोग चेक करके आपको दिखाते हैं। 2 में टाइट है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। 2 में टाइट देख सकते हो आप लोग, 2 में टाइट है पूरा। थोड़ा सा हम लोग को इसको थोड़ा नरम करना पड़ेगा क्योंकि पिस्टन बड़ा है, कई बार दिक्कत आ जाएगा। तो अपना ये भी कंप्रेसर अब तैयार हो गया है क्योंकि होनिंग का ही काम बचा था, तो होनिंग भी अब हम लोग मार लिए अच्छा से। और आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह इसका काम किए हैं। पूरा ओके हो चुका है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार हुआ है बोर अपना। ये देख सकते हो पूरा बहुत ही अच्छा पॉलिश आया है। तो अपना बोर का काम यहाँ पर अब समाप्त होता है। तो हम लोग होनिंग मारने के बाद में जो देख सकते हो ये ग्रुप इसमें रहता है, जो रीड वाल के लिए रहता है, ये ग्रुप बनाना है। अब इसमें ग्रुप बनाने के बाद में अपना कंप्रेसर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्रुप इसका किस तरह बनता है। चल तो इस प्रकार अपना ग्रुप का भी काम ख़त्म हो गया। अब इसका फेस मार देते हैं। फिर फेस में पत्थर मारने के बाद में इस कंप्रेसर को हम लोग डिलीवर कर देंगे। तो हो गया कंप्लीट, ओके। अब इसको डिलीवर कर देते हैं। चल भाई भेज इसको अब। और ये दोनों कंप्रेसर बोर करते करते मैं आपको दिखाते हैं। और भी दूसरा एक और कंप्रेसर था, उसको भी लेकर आ चुका है। और 2 कंप्रेसर आया है। तो आज हम लोग कंप्रेसर का पूरा लाइन लगा चुके हैं यहाँ दुकान पे। तो चलिए बाकी का भी आपको वीडियो में बताएंगे। 2 कंप्रेसर को हम लोग भेज देते हैं और फिर उसके बाद में ये दोनों कंप्रेसर को फिर से बोर करेंगे। तो वीडियो किस टाइप का लगा हमारे वीडियो पे देख के आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमको भी समझ में आना चाहिए कि आप वीडियो देखते हो। और इस टाइप का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीति इंजीनियरिंग वर्क्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।